दोस्तों रेलवे की नई भर्ती आरपीएफ का नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है ना इस तरह से डाउनलोड करना है। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेते हो तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप लोगों को सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है। सर्च बार में ऐसे लिखना है आप लोगों को आरपीएफ नोटिफिकेशन 2022 ऊपर ही लिखा का गया। आरपीएफ नोटिफिकेशन ऊपर ही लिखा का गया, आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं इसको टैप करता हूँ। इसके ऊपर टैप करने के बाद में आप लोगों को आरपीएफ नोटिफिकेशन 2022 का ऑफिशियल नोटिस जानकारी जुटाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाने के बाद में न्यूज के आइकन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। न्यूज के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग यहाँ पे रीड करना है। आप लोगों को आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए अच्छा मौका है। कांस्टेबल और एएसआई के 9500 पदों पर भर्ती जारी। तो आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को नीचे इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे रीड करना है। अब कुछ टाइम के लिए आप लोगों को यहाँ पे इसको रीड करना है। रेलवे आप लोग यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो। आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 12वीं और ग्रेजुएट के लिए अच्छा मौका है। कांस्टेबल और एएसआई की 9500 पदों पर भर्ती निकली है आप लोगों के यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों को एक ऑफिशियल लिंक भी दिया है यहाँ पे। इस ऑफिशियल लिंक को आप लोगों को इस तरह से रीड करना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या इसमें लिख रखा है, इच्छुक अभ्यर्थी जो भी फॉर्म भरना चाहता है रेलवे आरपीएफ का, इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल नाम है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आओ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। जैसे आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस समय जो आप लोग साइट पे आ चुके हो, ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को नीचे नीचे बारी बारी से आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट छोड़ने हैं, आप लोगों को अबाउट वाला पॉइंट छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। इसके नीचे नीचे आ जाओ, रिक्रूटमेंट्री वाला आ जाओ, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। इसके नीचे नीचे जस्ट आप लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट्री लिख रखा है, रिक्रूटमेंट्री लिख रखा है। इस तरह का आप लोगों को यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट्री ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे आप लोग रिक्रूटमेंट्री पे ऑप्शन पे आ जाते हो तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप सभी लोगों के सामने करने के बाद में आप सभी लोगों के सामने एक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। और ये ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जो मैंने निकाल लिए, भले ही चाहे आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन से संबंधित पॉइंट हो या फीस से संबंधित पॉइंट हो या फिर आप लोगों का एज के रिगार्डिंग पॉइंट हो या फिर आप लोगों को यहाँ पर कितनी भर्ती क्या कुछ है, यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल चुका हूँ। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मैंने यहाँ पे अलग से निकाल लिए। आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझाता हूँ ताकि आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 2 प्रकार की पोस्ट आती है। इसमें नेम ऑफ द पोस्ट 2 प्रकार की पोस्ट आती है। आप सब लोगों को यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट का मतलब है, पहली पोस्ट का मतलब है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जिसे एसआई भी बोला जाता है, और दूसरी पोस्ट है यहाँ पे कांस्टेबल जिसमें 10वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, और एसआई की सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे ग्रेजुएट 15वीं पास वाले फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब मैं जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आता हूँ कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। और पहले एज देख लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आरपीएफ भर्ती के लिए आप लोगों को यहाँ पे एज कितना रखा गया है, 18 से लेके 25 का एज रखा गया है। और बाकी आप लोगों को यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उनको वहाँ पे अपनी रिजर्वेशन के अनुसार जो भी छूट देना है वहाँ पे छूट दी गई है। आप लोगों को मैं अभी बता दूंगा। इसी के साथ में आप लोगों का फीस है आप लोगों का एससी, आप लोगों का एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 है। और जो आप लोगों का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 का एक
तगड़ा नोट रखा गया है 500 का, जिसमें से आप लोगों के यहाँ पे रिफंड फीस आ जाएगी आप लोगों के यहाँ पे। जिस तरह से आप लोगों का ग्रुप डी एनटीपीसी में आता है रिफंड, उस तरह से आप लोगों के यहाँ पे रिफंड आ जाता है। और सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो सिलेबस आप लोगों को किस किस तरह से सिलेबस आएगा आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे कांस्टेबल और ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे जो आरपीएफ की भर्ती होने वाली है यहाँ पर 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे। 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करें पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट आने वाले हैं आरपीएफ की भर्ती के अंतर्गत, तो पेपर के अंदर सब्जेक्ट आप लोगों का जीके आने वाला है, मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है। ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का किस तरह से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप लोगों को हाथ से यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट देने के बाद में आप लोगों का पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आप लोगों का, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आप लोगों का, पीएमटी टेस्ट होगा। मेजरमेंट का मतलब आप लोगों के यहाँ पे मापन के लिए नहीं होता है आप लोगों का कितनी हाइट है, कितनी क्या इंच है, कितनी हाइट है, कितना चेस्ट है मेल के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पे इसके अंतर्गत होगा। और यहाँ पे फिजिकल के लिए आप लोगों को भी पता लग जाएगा। फिर इसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आरपीएफ की भर्ती में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो पहला है यहाँ पे आप लोगों का रिटन टेस्ट, तो आप लोग 2 ही दोगे। उसके बारे में क्या बात करनी, पीईटी के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल एंड्योरेंस जो फिजिकल आप लोगों का टेस्ट होता है वो दोनों ही भर्ती के लिए अलग अलग है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है आप लोगों का पीईटी जो पीईटी होगा ना उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पे एसआई के लिए भी देखते हैं और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए भी देखते हैं। तो एसआई के लिए देखते हैं सबसे पहले, सब इंस्पेक्टर के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो कैटेगरी देख लेते हैं। तो कैटेगरी में आप लोगों के यहाँ पे मेल और फीमेल आता है। तो पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल को 1600 मीटर इसको रन करना है, 6 मिनट 30 सेकंड में इसको रन करना है। और मेल को लॉन्ग जंप कितना करना है, 12 फीट करना है। हाई जंप कितना करना है, मेल को 3 फीट 9 इंच हाई जंप करना है। ये सारी जानकारी मेल की होती है। अब फीमेल की देख लेते हैं, महिला की जानकारी क्या क्या दी गई है। 1600 यहाँ पे महिला की जानकारी 800 मीटर करना है, उसको 800 मीटर रन करना है, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। महिला को लॉन्ग जंप 9 फीट करना है, जो कि यहाँ पे हाई जंप कितना करना है, महिलाओं को 3 फीट करना है। ये पूरा क्राइटेरिया महिलाओं को करना है। किसके लिए, सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती के लिए करना है। और कोई भी यहाँ पे कांस्टेबल बनना चाहता है, रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे कांस्टेबल बनना चाहता है आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के तहत, तो कांस्टेबल बनने के लिए आप लोगों को मेल को यहाँ पे, और इसे जो कांस्टेबल बनने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कितना कुछ करना पड़ेगा। कांस्टेबल में आप लोगों को मेल वाला कोई कैंडिडेट है यहाँ पे, तो उसको 1600 मीटर रन करना है, उसको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है उसको। और यहाँ पे उसको लॉन्ग जंप कितना करना है, 14 फीट करना है। हाई जंप कितना करना है, 4 फीट करना है। जो कि अभी भी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, सब इंस्पेक्टर बताया था, उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट है। लॉन्ग जंप हाई जंप डिफरेंट है। आप लोगों को यहाँ पे 1600 मीटर सेम है, पर टाइम के अंतर्गत यहाँ पे कुछ चेंज किए गए हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को 800 मीटर रन यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप फीमेल को 9 फीट करना है। हाई जंप यहाँ पे 3 फीट करना है। ये सारा क्राइटेरिया जो कांस्टेबल को करना है, यानी 10वीं पास वाले बच्चों को यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है यहाँ पे उसको ये करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बताया। अब बढ़ जाते हैं आप लोगों का आगे का जो प्रोसेस है आप लोगों का। ये जो टेस्ट है, अभी जो टेस्ट बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पे, अभी जो टेस्ट बताए थे उनमें से मैंने किस किस का बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे रिटन टेस्ट बता दिया, पीईटी के लिए बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पीएमटी के लिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बारे में तो क्या ही बात करनी, जब प्रोसेस सामने आएगा जब पता लग जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा, एमटी होगा, फिर आप लोगों का डीवी होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ तीसरा पॉइंट के बारे में, फिजिकल। तो पहला पॉइंट कंप्लीट, दूसरा पॉइंट कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं पीएमटी के बारे में। तो पीएमटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन है आप लोगों को, यहाँ पे मेजरमेंट देख लो आप लोग, यहाँ पे कॉमन है। यहाँ एसआई और कांस्टेबल के लिए जो कॉमन चीज़ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
ये कैटेगरी वाइज दिखाता हूँ, ये दोनों के लिए कॉमन है आप लोगों को यहाँ पे कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो कैटेगरी की बात कर लें यहाँ पे आप लोगों का, कोई भी जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो तो उसको हाइट कितनी चाहिए, मेल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर चाहिए। उसको चेस्ट का जो चेस्ट है मेल को कितना चाहिए, मेल को चाहिए यहाँ पे मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। और हाइट के लिए हाइट है फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जबकि यहाँ पे जनरल ओबीसी में यहाँ पे हाइट मेल की 165 मांगी गई है। और एससी और एसटी की बात करें यहाँ पे, दो कैटेगरी एससी एसटी की बात करें यहाँ पे, तो मेल के लिए जो हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। और फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है एससी एसटी में 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। और बात करें यहाँ पे आप लोगों का मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए जो चेस्ट के लिए सेंटीमीटर मांगा गया है वो 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर मांगा गया है। और किसके लिए मांगा गया है, ये आप लोगों के एससी एसटी के लिए मांगा गया है और ये आप लोगों को यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए मांगा गया है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे एसआई एसटी की संपूर्ण जानकारी होती है। और एक और आता है आप लोगों का जो पॉइंट आता है वो आता है आप लोगों का सैलरी। अब सैलरी की बात करें यहाँ पे तो सैलरी तो अच्छी खासी होती है। एसआई बन जाओ आप लोग यहाँ पे या फिर आप लोग कांस्टेबल बन जाओ तो ग्रेजुएशन कर रखी है आप लोगों ने, फिर तो एसआई बनो। और एसआई बनने के बाद में आप लोग कितना पैसा उठाओगे, आप लोग यहाँ पे 43,300 से आप लोग यहाँ पे 52,030 रुपये उठाने के काबिल हो जाओगे, यानी कि मज़ा हो जाएगा फिर तो इतने पैसे उठाओगे। और कांस्टेबल की बात करें यहाँ पे तो कांस्टेबल की जो सैलरी है यहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी कहाँ लगती है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। आप लोग देख सकते हो द बेसिक सैलरी ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल सैलरी 21,700 रुपये विद एडिशनल पेर्क द ग्रोस सैलरी कम्स इन द रेंज ऑफ 26,000 रुपये से लेकर आप लोगों का 32,000 होती है यहाँ पे। डिपेंड ऑन द सिटी पोजीशन, यानी कि आप लोगों को कौन सी सिटी में आप लोग यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे कांस्टेबल की सैलरी थोड़ी बहुत यहाँ पे। तो ये और यहाँ पे आप लोगों का आरपीएफ का एसआई के कट ऑफ, ये सब बात की बात है यहाँ पे। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मुझे आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो चीज़ें मैंने निकाली थी वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो मैंने यहाँ पर से जो चीज़ें निकाली थी, ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब का है आप लोगों का, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर 2018 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश करी है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। मिलता हूँ जल्दी ही अपनी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ।